बड़ी बहू, सासू माँ आप मुझे बुला रहे थे क्या? मैं कहाँ तुम्हें बुला रही थी? क्या सासू माँ, आप भी इसी उम्र में बोलने लगे हैं? अभी अभी आपने आवाज दिया था तभी तो मैं आई हूँ। देखो बहू, मेरा दिमाग मत खाओ, चुपचाप से जाओ अभी यहाँ से। पता नहीं, खुद ही बुलाते हैं और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मैं नहीं बुलाई थी। पता नहीं इनका दिमाग में क्या चल रहा है। एक तो मेरा बड़ा बेटा शादी करके अपनी पत्नी के रंग में रंग गया। अब मुझे डर है कि मेरा छोटा बेटा भी बड़े बेटे जैसा न निकल जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। पिंकी, अरे आप बड़ा जल्दी आ गए ऑफिस से। क्यों तुम खुश नहीं है? मैं तो सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपका सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। अच्छा तो मैं आपके लिए खाना बना दूं क्या, या मैं बाद में बनाऊं? अभी तो भूख वैसे नहीं है पिंकी, लेकिन जल्दी ही खाना आज बना लो। मैं सोच रहा हूँ ना कि आज तुम्हारे साथ मैं फिल्म देखने चलूं। ठीक है मैं जल्दी बना लेती हूँ खाना। क्या कर रही है छोटी बहू? सासू माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज ये भी जल्दी आ गया है ना सासू माँ। तो क्या हुआ अगर जल्दी आ गया तो? वैसे तो बहू अभी 7 ही बज रहे हैं, अभी उसे भी भूख नहीं लगा होगा, तो तुम खाना किसके लिए बना रही है? हाँ वो तो बात है सासू माँ, मैं तो सोच रही थी कि काम करके फ्री हो जाऊंगी। नहीं नहीं, इतनी जल्दी खाना मत बना, सब खाने के लिए बैठेंगे तब तक ठंडा हो जाएगा खाना। लेकिन सासू माँ खाना बनाते बनाते तो समय लग ही जाता है, कोई ठंडा खाना नहीं होगा सासू माँ। मैंने बोला ना अभी खाना मत बना। तो ठीक है सासू माँ, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, जब बनाने होंगे तो मुझे आप बोल दीजिएगा। कहाँ जा रही है बहू? अभी तो मैंने आपसे बोला ना सासू माँ कि अभी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। कमरे में जाकर क्या करेगी? बैठेगी ही ना, दिन भर तो खाली बैठी ही रहती है। जा मेरे लिए चाय बना दे। लेकिन सासू माँ आप तो इस समय कभी चाय नहीं पीते हैं। चाय के लिए क्या तुमसे पूछकर पीना होगा? मेरा थोड़ा सर में दर्द हो रहा है, चाय पीऊंगी तो सही हो जाएगा। और चाय के साथ थोड़ा पकौड़े बना देना, चाय के साथ पकौड़े खाने का मन हो रहा है। ठीक है सासू माँ, अभी बना देती हूँ। और हाँ, चाय पकौड़े बना लेगी तो रसोई थोड़ा अच्छा से साफ कर लेना। पर सासू माँ अभी तो खाना बनाने ही है ना, तो खाना बना करके रसोई साफ कर दूंगी। नहीं नहीं, मेरे घर में गंदी रसोई में खाना नहीं बनता है, रसोई साफ करके ही खाना बनाना। ठीक है सासू माँ। पिंकी, पिंकी, रसोई में तुम्हारा 1 घंटा हो गया, अभी तक खाना नहीं बनाई है? नहीं नहीं, वो थोड़ा बर्तन अभी मैं साफ कर रही हूँ और उसके बाद अभी मैं खाने बनाने वाली थी। क्या पिंकी, 1 घंटे से तुम रसोई में बर्तन ही धो रही थी? चलो जो भी हो, भाभी है ना, भाभी को मैं बोल दूंगा, वो बना लेगी खाना। बेटा कहाँ जाने की बात हो रही है? माँ वो अभी बहू ने खाना नहीं बनाई है, खाना बना लेगी, उसके बाद जहाँ मन होगा वहाँ ले जाना। माँ आज भर रहने दो ना, बड़ी भाभी को बोल दो ना खाना बनाने के लिए, भाभी बना लेंगी। आज पिंकी को रहने दो, आज हम लोग थोड़ा बाहर जा रहे हैं। वाह बेटा, क्या बात बोल रहा है। बड़ी भाभी को मैं बोल दूं ना, ताकि कल का तुम्हारे से उसकी लड़ाइयाँ हो। अरे बेटा तुम्हारे पास इतना भी दिमाग नहीं है, बड़ी बहू क्या बोलेगी? एक तो औलाना मुझे ही देगी ना कि आपकी छोटी बहू आई नहीं कि घूमने के लिए बाहर भेजने लगे सासू माँ, और मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं। वो तो अभी तक शादी के बाद कहीं गई नहीं है घूमने। पर माँ वो 1 घंटे से पिंकी क्या कर रही थी रसोई में? वो मैं सासू माँ के लिए चाय और पकोड़े बना रही थी। चाय और पकोड़े? माँ तो इस समय चाय नहीं पीती है। बेटा वो जरा मेरा सर में दर्द हो रही थी, तो मैं सोची कि चाय पीऊंगी तो शायद ठीक हो जाएगा। तो माँ आपको पकोड़े खाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने तो वैसे ही आपको मना किया है तला भुना खाने के लिए। अब खाने के लिए भी मुझे तुमसे पूछना होगा? अरे कभी कभी तो मैं खाती हूँ, मैं बराबर खाती हूँ क्या? ठीक है, सॉरी माँ। वाह, सासू माँ तो क्या चाल खेल रहे हैं। सालों पहले यही चाल सासू माँ मेरे साथ खेल रही थी, लेकिन मैं तो उन्हें अपनी चाल में कामयाब नहीं होने दी। लेकिन ये छोटी सासू माँ की चाल ही नहीं समझ पा रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जिसकी जैसी किस्मत। पिंकी, हाँ बोलिए। आज मेरे लिए पास्ता बना देना, और वो भी व्हाइट वाला। ठीक है मैं बना दूंगी। अरे पिंकी, अभी मैं बोला हूँ तो अभी नहीं बना देना। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पर जा रहा हूँ, उधर से आते आते आधा 1 घंटा तो हो ही जाएगा। आधा 1 घंटा में तैयार कर देना, ठीक है? क्योंकि पास्ता मुझे गरम गरम ही पसंद है। ठीक है मैं बना दूंगी। पहले सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, उसके बाद इनके लिए पास्ता बना दूंगी। छोटी बहू
हाँ सासू माँ। बहू देखो ना, बाथरूम में बहुत ही कपड़े का ढेर लगा हुआ है, जाओ ना थोड़ा धो लो ना। पर सासू माँ अभी नाश्ता बनाना है ना, नाश्ते बना करके मैं धो दूंगी। बहू अभी नाश्ता कौन करेंगे? अभी तो नाश्ता करने में सबको 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा। अभी तो कोई उठे नहीं है, कोई उठे हैं तो मॉर्निंग वॉक पर गए हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अभी नाश्ता तुम्हारा कौन करेगा? वो भी हमारे घर के लोग तो सब गर्मा गर्म ही नाश्ता करते हैं, तो अभी बना देगी तो ठंडा ही हो जाएगा ना बहू। पर सासू माँ ये बोल करके गए हैं आधा घंटा में पास्ता बना दो, तो उसी में मैं लगी हुई थी। अरे बहू बोलू मेरे से तो अभी बोल करके गया कि माँ अपनी बहू को बोल देना कि 1 घंटा बाद मैं मॉर्निंग वॉक से आऊंगा, थोड़ा मेरा काम है, मार्केट से होकर के आता हूँ। 1 घंटा बाद ही वो नाश्ता करेगा, तो अभी क्या टेंशन ले रही है? आधा घंटा में तो तुम्हारा कपड़ा धुल जाएगा। जाओ बहू जल्दी जा, बाथरूम में सब पड़े हुए हैं कपड़े, तुम्हारे ससुर जी जाएंगे नहाने तो बहुत गुस्सा करेंगे कपड़े रखे हुए देखकर। ठीक है सासू माँ, मैं अभी जाकर धो देती हूँ। माँ, हाँ बेटा बोलो, कुछ काम है क्या? माँ तुम किचन में क्या कर रही है? क्यों बेटा, मैं किचन में नहीं आ सकती हूँ क्या? नहीं माँ, अभी 1 घंटा पहले तो तुम्हारी बहू थी, वो कहाँ चली गई? मैं उससे बोला था नाश्ता बनाने के लिए। अरे बेटा छोटी बहू तो गई है कपड़े धोने। लगभग 1 घंटे हो गए हैं बेटा, पता नहीं क्या करते रहती है बाथरूम में। पता नहीं माँ, तुम्हारी बहू आई है इस घर के लिए कि मेरे लिए? जब भी मैं थोड़ा बोलता हूँ कि मेरे लिए ये बना देना वो बना देना, मेरे लिए तो उसके पास थोड़ा सा टाइम ही नहीं है, सिर्फ घर के कामों में ही लगी रहती है। अरे बेटा तुम गुस्सा मत कर, देख तुम्हारे लिए पास्ता बनाई हूँ, बिल्कुल तुम्हारा फेवरेट। गर्मा गर्म है, चलो बैठो मैं निकालती हूँ पास्ता तुम्हारे लिए। मैं छोटी बहू को देखी बाथरूम से वो निकली नहीं, तो मैं फिर सोची कि शायद तुम्हारा नाश्ता बनाने में वो लेट कर देगी, इसलिए मैं सोची कि तुम्हारा तो फेवरेट पास्ता है, इसलिए मैं आकर के पास्ता बना दी तुम्हारे लिए। अरे वाह माँ, आखिर माँ माँ ही होती है। अच्छा चल ज्यादा मस्का मत लगा, जा टेबल पर बैठ, मैं लेकर आती हूँ पास्ता। कैसा बना है पास्ता बेटा? ठीक बना है माँ। अरे आप तो 1 घंटा बाद आने के लिए बोले थे, इतना जल्दी आ गए आप? मैं तो तुमसे आधे घंटे बोल करके गया था ना, मैं आधे घंटे में ही आया हूँ। बाथरूम में बहुत सारे कपड़े थे ना, तो धोते धोते मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। तुम्हें घर का काम के लिए याद रहता है, लेकिन जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे काम के लिए तुम्हें याद ही नहीं रहता है, तुम सब भूल जाती है। मैं तो बना ही रही थी। अरे बस करो, छोड़ो अब मैंने बना दी तो क्या गलत हो गया? तुम बनाओ या मैं बनाऊं? सासू माँ मैंने क्या गलती कर दिया जो इस तरह से मेरे से नाराज होकर चले गए? अरे बहू रहने दो, इसकी तो आदत है बचपन से। तुम जाओ बाकी परिवार के लिए नाश्ता बना लो। चलो अच्छा है, मेरा बेटा मेरा ही रहा, मेरी बहू के पल्लू में बंधा नहीं। इसके लिए तो जो करना होगा सो मैं करूंगी, बस मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं होना चाहिए। छोटी। हाँ दीदी बोलिए। तुम उदास क्यों है छोटी? देखिए ना दीदी, आपके देवर मेरे से पता नहीं हमेशा इधर में गुस्सा होते रहते हैं, हर बात पर चिड़चिड़ करते रहते हैं। अरे छोटी, इतना छोटे छोटे बात के लिए तुम दुखी होकर बैठी है? तुम्हारे पति हैं वो, प्यार से दुलार से मना लो, मान जाएंगे। इसमें दुखी होने से क्या मिलेगा तुम्हें? अपना ही घर बर्बाद करेगी। पर दीदी ये मेरी बात जरा सा भी नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं तो सुनाओ, उनका फेवरेट फेवरेट खाना बनाकर खिलाओ, उन्हें जो पसंद है वो करो, अपने आप वो मान जाएंगे। ठीक है दीदी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं जरूर करूंगी। बड़ी बहू, छोटी सासू माँ कुछ बात के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ सासू माँ के पास। छोटी मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। दीदी ने सही बोला, उन्होंने जैसे बोला मैं वैसे ही करूंगी, शायद ये मान जाए। अरे आप आ गए, बहुत जल्दी आए। जल्दी आऊं चाहे लेट से आऊं, तुम्हें क्या मतलब है? सॉरी ना, मुझे माफ कर दीजिए ना, मुझे सासू माँ ने बोला था ना कि आप 1 घंटे बाद आने वाले हो। सासू माँ ने ही तो बोला था कि 1 घंटे बाद आएगा गोलू, उससे पहले तुम कपड़े धो लो। तुम्हें तो घर का काम का ही चिंता रहता है, मेरी चिंता कहाँ रहती है तुम्हें? मुझे माफ कर दीजिए ना, मेरी से गलती हो गई, सॉरी। अगले बार मैं नहीं गलती करूंगी, आप जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो देख लीजिए मैं नहीं रहूंगी यहाँ। जब आप ही नहीं मेरे से अच्छा रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? अच्छा ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे। सच्ची में थैंक यू। लेकिन आगे से ऐसा नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगी। और वैसे भी मैं जानबूझकर गलती नहीं की थी,
अच्छा ठीक है बाबा, तू गलती नहीं की थी। वैसे भी गुस्सा गुस्सी में बहुत दिन हो गया है हम लोग को साथ रहते हुए। तो चले, आज चलते हैं लॉन्ग टूर पर। हाँ हाँ, आप तो मेरे मन का बात ही बोल दिए। मैं जरूर चलूंगी। मैं तुरंत खाना बना करके आती हूँ। ठीक है, जाओ खाना बनाकर जल्दी आना, तब तक मैं रेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, महारानी लॉन्ग टूर पर जाएगी। आज मैं अच्छा इसे लॉन्ग टूर पर भेजती हूँ। क्या कर रही है छोटी बहू? सासू माँ, खाना बना रही हूँ। अच्छा ला, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, खाना बनाने में जल्दी हो जाएगी। नहीं नहीं सासू माँ, मैं कर लूंगी ना, इतना भी ज्यादा नहीं है काम। अरे बहू, कैसे नहीं है ज्यादा काम? इतने सारे लोगों को खाना बनाना है, कैसे नहीं है ज्यादा काम? एक तो मैं बड़ी बहू से बोल बोल कर थक गई कि छोटी बहू का कुछ हेल्प कर दो बहू, लेकिन वो है कि अपना काम से हिलती नहीं है कि मुझे झाड़ू पोछा और बर्तन धोने हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करने हैं। मैं क्या कर सकती हूँ बहू? दो, मैं ही तुम्हारा हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं सासू माँ, आप आराम कर लीजिए ना, मैं कर लेती हूँ ना। अरे नहीं बहू, काम तो मिलजुल कर ही करना चाहिए। दो, मैं कर देती हूँ ना। गोलू भी आया है, रूम में बैठा हुआ है। जाओ, शायद तुम लोग बातचीत करेगी तो शायद वो भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए। कुछ दिन से तो मैं देख रही हूँ कि बहुत गुस्सा में रहता है। दो, मैं जल्दी जल्दी कर दूंगी तो तुम्हारे पास टाइम भी मिल जाएगा थोड़ा उसके साथ टाइम बिताने के लिए। शुक्र है आज सारा काम टाइम से हो गया। बचाओ बचाओ! ये तो सासू माँ की आवाज है। क्या हुआ सासू माँ? देखो ना बहू, मैं सोने ही जा रही थी, जैसे मैं उठी सोने के लिए मेरा पैर में मोच आ गया है बहू, बहुत दुख रहा है बहू। रुकी रुकी सासू माँ, मैं आती हूँ, इनको बुलाकर और ससुर जी को और बड़ी दीदी को बुलाती हूँ। नहीं बहू, उन लोग तो सोने जा रहे हैं, उन लोग को क्यों नींद डिस्टर्ब कर रही है? मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहे हैं बहू, ऐसा करो ना, वहां पर तेल है, वो तेल से थोड़ा पैरों में मालिश कर दो ना, शायद ठीक हो जाए। खामखा वो लोग तो दिन भर ऐसे काम करके परेशान रहते हैं, मेरे चक्कर में सबको जगाओ नहीं बहू। काफी टाइम हो गया सासू माँ का मसाज करते करते। पता नहीं अब फिर से मेरे से आज नाराज ना हो जाए। सासू माँ, अब आराम मिला आपको? नहीं बहू, थोड़ा 10-15 मिनट और मसाज कर दे बहू, शायद आराम मिल जाए। कितनी अच्छी है मेरी बहू, अपना नींद त्याग करके मेरी सेवा में जुट गई। जा बहू, अब तुम सो ले, काफी देर से तुम मसाज कर रही थी मेरी। जा, अब कुछ आराम मिल रहा है, मैं सो जाऊंगी ना तो शायद सुबह कुछ अच्छा लगे। लगता है ये सो गए मेरा इंतजार करते करते। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मेरे लिए नाश्ता बना दो। आप बहुत जल्दी उठ गए। बोलिए आज नाश्ता में क्या खाएंगे, मैं बना देती हूँ। नाश्ता मेरी माँ बना रही है, तुम्हारा और भी काम होगा घर का, वो कर लो। क्या हुआ देवर जी, इतना सुबह सुबह लाल पीले क्यों हो रहे हैं? मैं क्यों लाल पीला होने लगा? अपना देवरानी से ही पूछ लीजिए। अरे बहू, तुम क्यों बीच में बात बढ़ाने आ गई? ये पति पत्नी का मामला है तो तुम क्यों बीच में पड़ रही है? जाने दो ना। वाह सासू माँ, मैं बहुत दिन से आपका नौटंकी देख रही हूँ। पति पत्नी का बात बीच में रहने कहाँ दिए आप? आप ही क्या बोल रहे हैं भाभी? भला माँ क्या कर दी है? मेरे लिए तो टाइम इसके पास नहीं है। हर समय में बहाने बना बना करके मुझे ये काम करने हैं, मुझे वो काम करने हैं, हमेशा मेरे से तो दूरी बनाती है। ये शादी करके आई क्यों यहाँ? इसे तो अपने मायके में रहना चाहिए था। अरे बेटा, तुम क्या बोले जा रहा है? माँ, आज तुम चुप रहो। देवर जी, ये सारी गलतफहमियां आपकी माँ ने की हैं और आप छोटी को दोष दे रहे हैं। बहू, तुम्हारे दिमाग उमाग है या नहीं? भला मैं क्यों ऐसा करूंगी अपने ही बहू और बेटे के बीच? इसलिए सासू माँ, क्योंकि आप अपने बेटे को बहू के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि बेटा मेरे आगे पीछे लगे रहे, अपनी पत्नी के पल्लू में बंद करना रहे, यही आपकी सोच है। तो आपने शादी क्यों की अपने बेटे को? शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप खुद ही सोचिए देवर जी, जब भी आपने देवरानी जी को बोला है कि आज यहाँ जाऊंगा घूमने, वहाँ जाऊंगा घूमने, देवरानी जी तो इस घर में पहले से नहीं थी। आज जब आई है ये, तो इसे अचानक काम क्यों मिल जाता है? आपको पता है, कल छोटी समय पर सारा काम कंप्लीट कर ली थी, तभी आपकी माँ ने झूठ मूठ के पैर के मोच का बहाना बनाकर इसे 1 घंटा अपने पास रोका। बहू, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या कि तुम कुछ भी मुझे बोलते जाएगी? आपके पास बोलने लायक है ही क्या है सासू माँ? आपकी हर एक आदत, हर एक लक्षण मैं जानती हूँ। आपके पैरों में कल मोच आ गई थी ना, तो रात भर में आपकी मोच कैसे ठीक हो गई? बस एक तेल से। माँ, भाभी क्या सच बोल रही है? अरे नहीं बेटा, ये हमेशा मुझे फंसाते रहती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। अच्छा माँ, मैं मान गया कि ऐसा कुछ बात नहीं है, तो एक रात में आपकी मोच कैसे ठीक हो गई?
वैसे कौन सा जादुई तेल है आपके पास जो एक रात में ही मोच ठीक हो गई आपकी? माँ, अब सारी बातें मेरी दिमाग में आने लगी है। ऐसा क्यों किया माँ मेरे साथ? तो क्या करती? ये कल की आई हुई लड़की के पीछे तुम्हें छोड़ देती, तुम्हें बर्बाद होने के लिए, जैसे मेरे बड़ा बेटा बर्बाद हुआ। छी माँ, तुम्हारी कैसी सोच है? शादी तो तुमने ही किया ना, मैं तो खुद से शादी नहीं करने गया था। और जब तुम्हारी घर में बहू आई तो कैसे तुम बोल सकती है वो मुझे बर्बाद कर देती? और जरा ये बताओ, बड़े भैया कहाँ से बर्बाद हो गए हैं? वो अपनी पत्नी को ध्यान देते हैं, अपने पत्नी को हर बात मानते हैं, तो वो बर्बाद हो गए हैं। पापा भी तो तुम्हारा हर एक बात मानते हैं। माँ, ये गलत सोच हटाओ। बहू बेटा सब एक है तुम्हारा, ना कि बहू बेटे के करीब आएगी तो तुम्हारा बेटा बिगड़ जाएगा, तुम्हारा बेटा हाथ में नहीं रहेगा। ये क्या गलत सोच पाल रखी है तुम?